हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि बीम का चेकिंग में क्या क्या करते हैं। जब भी हम लोग का समझो बीम तैयार हो गया है तो बीम का चेकलिस्ट जब भी देखते हैं तो चेकलिस्ट में नॉर्मली क्या क्या आना चाहिए, बीम का छोटे छोटे पार्ट्स क्या क्या चेकिंग में आना चाहिए। तो फिर आज हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं बीम का चेकलिस्ट। तो सबसे पहले चेक करते हैं उसका फिजिकल अपीयरेंस। तो बीम का जो स्टील का रेनफोर्समेंट रहता है नॉर्मली उसका कलर ग्रेइश होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं उसके ऊपर रस्ट नहीं लगा हो, रस्टी साइड वगैरह रस्ट वगैरह लगा रहेगा तो उसको रस्ट रिमूव करने के लिए रस्टी साइड लगा के, ताकि बीम के अंदर में ऐसा रस्ट लगा हुआ पार्ट नहीं दिखना चाहिए, वरना फिर वो करोजन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो बीम का चेकिंग में पहला उसका कलर का करते हैं। इसके बाद में बीम का ग्रेड, जो स्टील का रेनफोर्समेंट लगेगा उसका ग्रेड और उसका डाया चेक करते हैं। इस पर जो हम लोग के ड्राइंग में दिया हुआ रहता है, समझो ड्राइंग में दिया रहेगा ग्रेड 500 का, तो 500 ग्रेड चेकिंग करते हैं। उसके बाद में ग्रेड चेक करते हैं और उसका डाया चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा 500 ग्रेड का है, ये 16 mm डाया का है। तो फिर हम लोग ड्राइंग के हिसाब से चेक करते हैं कि बीम के बॉटम में कितना स्टील प्रोवाइड किया गया है, टॉप में कितना प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टॉप में 2 है 16 बार का, 16 mm का 2 बार है, बॉटम में 16 mm का 2 बार है, ठीक है। तो फिर इसका डाया चेक करते हैं। डाया चेक करने के बाद में फिर आते हैं स्टीरअप। स्टीरअप नॉर्मली जो हम लोग बीम या कॉलम में यूज करते हैं उसका मिनिमम डाया होना चाहिए 8 mm का, मिनिमम डाया 8 mm का रहता है। उसके बाद में फिर हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारे ड्राइंग में क्या प्रोवाइड किया गया है, 8 mm या 10 mm। तो डाया के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कितने mm का डाया है स्टीरअप का। डाया होने के बाद में फिर उसका अब ड्राइंग में मेंशन किया रहता है कि अलॉन्ग द कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड करने का, 100 mm के डिस्टेंस पे या 150 mm के डिस्टेंस पे, जो भी रहता है ड्राइंग में मेंशन रहता है उसके हिसाब से चेक करते हैं। और इसमें स्टीरअप में जनरली क्या रहता है कि जो बीम का जॉइंट पोर्शन रहता है, मीन्स जहाँ पे जंक्शन पोर्शन रहता है बीम के इंड पोर्शन में, जैसे देखो 1 इंड हो गया, सेकेंड इंड इधर पे है, तो इन दोनों के इंड पोर्शन में बीम में स्टीरअप जो प्रोवाइड किया रहता है उसका डिस्टेंस कम दिया रहता है, और इन मिडल उसका गैपिंग ज़्यादा दिया रहता है। जैसे स्टार्टिंग में दे देंगे कि 100 mm के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करने का है स्टीरअप। इसके बाद में इन द सेंटर आफ्टर L/3 के लेंथ से उसका गैपिंग दे देंगे कि 150 mm के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करने का। तो हमारे ड्राइंग के ऊपर में रहता है कि कितने mm के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं। तो पहले स्टीरअप का डिस्टेंस चेक करते हैं। चेक करने के बाद में इसका स्टीरअप का हुक का जो लेंथ है, यहाँ पर देख रहे हैं स्टीरअप का एक हुक है, हुक बार है, इसका लेंथ कितना है और कितने एंगल में मोल्ड हुआ रहना चाहिए। तो इसका लेंथ जो हम लोग का रहना चाहिए, जहाँ पे जो देखो इसका जो लेंथ रहना चाहिए वो मिनिमम 10D होना चाहिए। सब जो 8 mm का है तो 10 × 8 80 mm। तो इसका हुक का जो ये लेंथ है यहाँ से जहाँ से मोल्ड किया हुआ है वो 80 mm का होना चाहिए। इसके बाद कितने एंगल में मोल्ड किया हुआ रहना चाहिए, इसका एंगल जो हम लोग को प्रोवाइड किया गया रहता है वो 130 डिग्री में, मिनिमम 130 डिग्री में ये बेंड किया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे स्टीरअप का चेकिंग रहता है। स्टीरअप का चेकिंग में एक और चीज़ रहता है कि इसको हम लोग अल्टरनेट वे, जिसको बोलते हैं स्टेगर्ड वे में प्रोवाइड करना चाहिए। जो हुक का रहता है लोकेशन, जैसे यहाँ पे देखो इस साइड में प्रोवाइड किया गया है, इसके बाद में अल्टरनेट में यहाँ पे हुक का जो है जॉइंट इस साइड में है, फिर यहाँ पे इस साइड, इधर पे इस साइड, ठीक है। तो ये अल्टरनेट वे में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसके बाद में फिर हम लोग जो चेकिंग में आता है नेक्स्ट पार्ट है वो कवर ब्लॉक होना चाहिए। कवर ब्लॉक बॉटम में बीम का रहता है, मिनिमम 25 mm का डाया होना चाहिए, 50 mm का डाया होना चाहिए, 25 बॉटम से 25 सेंटर के टॉप से। तो बॉटम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड होना चाहिए, साथ में साइड में भी कवर ब्लॉक प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये कवर ब्लॉक चेक करते हैं। कवर ब्लॉक का जनरली डिस्टेंस रहता है कितना,
1 से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे। यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले बीम में यहाँ से बॉटम में साथ में साइड में कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया होना। ठीक है, तो ये चेकिंग हो गया। इसके बाद में फिर रहता है जो बीम में नेक्स्ट चेकिंग रहता है वो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट का। एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बार हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, जैसे देखो बीम का बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम है या फिर एक्स्ट्रा बीम के ऊपर में स्ट्रेंथ आने वाला है वहाँ पे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारा जो थंब रूल है कि एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हमेशा टॉप में बीम के इंड पोर्शन में मीन्स L/3 दोनों कॉर्नर के इंड से प्रोवाइड करते हैं, और बॉटम पोर्शन में एक्स्ट्रा बार जो रहता है बीम के सेंटर पोर्शन में। और इसके लिए क्योंकि बीम के टॉप में जो रहता है टेंशन रहता है, जैसे देखो यहाँ पे है कॉर्नर का है तो यहाँ पे लोड आएगा तो बीम का साइड पोर्शन जब भी हम लोग का अगर बाय मिस्टेकली रेयरली अगर ये हम लोग का बीम का पोर्शन है जंक्शन से छिटकेगा तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए रहते हैं। टॉप से होएगा तो उसको हम लोग को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट रहता है। वही बॉटम सेंटर पोर्शन में क्या रहता है, कंप्रेशन पोर्शन रहता है बॉटम में। तो जब भी यहाँ पे अगर लोड पड़ेगा तो बीच से बकल होएगा, ठीक है, बकलिंग होएगा, तो ये बॉटम का रेनफोर्समेंट है, ये हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए बीम के टॉप में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है जो बीम के टॉप पोर्शन में रहता है वो एंड पोर्शन में प्रोवाइड किया गया रहता है। जैसे देखो यहाँ पे टॉप पोर्शन में है 16 mm का डाया है, इसके नीचे है सपोर्ट पोर्शन। ये देखिए ये हमारा टॉप पोर्शन है, इसके नीचे में ये है सपोर्ट एक्स्ट्रा बार है। ये है हमारा है 10 mm के डाया का। इसका डिस्टेंस जो है बीम के डिस्टेंस का L/3 इस साइड में प्रोवाइड किया गया है और उतना ही L/3 इस साइड में प्रोवाइड किया गया है। तो इसका चेक करते हैं कि हमारे ड्राइंग के हिसाब से कितना डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और डिस्टेंस चेक करते हैं। डिस्टेंस चेक करने के बाद में उसका डाया चेक करते हैं, टॉप बार में कितना L/3 के डिस्टेंस पे प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए बॉटम में एक देखो ये हमारा बॉटम बार है, उसके ऊपर में बॉटम सपोर्ट बार है, ये चेक करते हैं। इसके बाद में चेक करते हैं कि जो हमारे टॉप और बॉटम में सपोर्ट बार प्रोवाइड किए हैं उसका प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए दोनों बार के बीच में। यहाँ पे देख रहे हैं आपका 2 बार के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं तो उसकी वजह से कंक्रीटिंग करने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये चेक करने के बाद में फिर बीम का हम लोग चेक करते हैं उसका डेवलपमेंट लेंथ। तो यहाँ पे आपको देखिए बीम का डेवलपमेंट LD प्रोवाइड किया गया है, तो LD प्रॉपर से प्रोवाइड किया होना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ तो उसका चेक करते हैं कितना प्रोवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू बीम की डायग्राम के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से वो चेक होना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ चेक करने के बाद में जो छोटे छोटे पार्ट्स है, जैसे कि हमारा ये बीम का जो बेंडिंग वायर से बेंड करते हैं, बेंड करने के बाद में ना ये बेंडिंग वायर का जो एंड पोर्शन है हमेशा बीम के अंदर के साइड में होना चाहिए, बाहर के साइड में नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर के साइड में अगर ये इधर आ गया तो बाहर के साइड में आने के बाद में क्या होता है कि जब हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग का समझो कि 40 mm आउटसाइड तक ही है और हमारा है लेंथ बड़ा हो गया तो ये बीम के बाहर आ जाता है, कास्टिंग के बाहर में आ जाता है, तो उसको कट वगैरह करके प्रॉब्लम होता है। तो सबसे बचने के लिए इसका हम लोग इसको बेंडिंग वायर को बांधने के बाद में इसको अंदर के साइड में मोड़ देते हैं। तो होप आपको समझ में आएगा जो बेसिक चेकिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।